छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है, जैतखाम तोड़ने पर सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन। बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय में इन प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। कलेक्ट्रेट पर किया जमकर पथराव। हजारों की संख्या में सतनामी समाज के लोग मौजूद थे। परिसर में रखी तकरीबन 2 दर्जन कार को आग के हवाले कर दिया। 100 से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया। दमकल की 2 गाड़ियां भी फूंक दी गई। तो अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैतखाम को तोड़ने के मामले में ये बड़ा अपडेट। और आज बलौदाबाजार से सतनामी समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दशहरा मैदान ये जगह है जहां पर ये हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। दरअसल जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे तो इस दौरान सतनामी समाज के कुछ लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, दमकल गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट तक पहुंच गए। 3 दर्जन बाइक और 1 दर्जन कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि कुछ पुलिसकर्मी जान बचाकर मौके से भाग गए। अब जान लीजिए क्या है तीर्थ स्थल अमर गुफा केस। सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा में निर्मित जैतखाम और गेट में तोड़फोड़ का मामला, जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। 15 और 16 मई की दरमियानी रात पुलिस चौकी गिरोधपुरी महकोनी की यह घटना है। सतनामी समाज का तीर्थ स्थल अमर गुफा में निर्मित जैतखाम है, जिसको किसी असामाजिक तत्वों ने काट कर नीचे गिरा दिया। उसमें लगे लोहे के गेट को तोड़ दिया। इसे लेकर गिधौरी थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में भी लिया गया था, लेकिन ये मामला इस तरह से बढ़ेगा। सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें भी सामने आएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो परिसर में आग भी लगा दी गई, आगजनी की गई। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया। देखिए आप, दमकल की गाड़ी का क्या हाल कर दिया, इस कार का क्या हाल कर दिया, इन तमाम गाड़ियों का क्या हाल कर दिया। ये गुस्सा, लेकिन सतनामी समाज के वे कौन लोग थे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया? क्या वो इस तरह से सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं? क्या वो इस तरह से कार्रवाई करना चाहते हैं? फुल एंड फाइनल अगर आप जनता खुद अपने हाथ में सारे फैसले ले लेगी तो फिर कानून क्या करेगा? सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया और ये सरकारी संपत्ति आपके और हमारे पैसे से ही निर्मित होती है। 2 तस्वीरें देखिए, बलौदाबाजार की 2 तस्वीरें। कलेक्ट्रेट का जब घेराव किया गया था तो लोग बहुत मौजूद थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी प्रकार का ऐसा सीन क्रिएट होगा, लेकिन दूसरी तस्वीर बताने के लिए पर्याप्त है कि सतनामी समाज के इस प्रदर्शन में, इस जुलूस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि आज का प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मांग जो है एक उनके ऊपर, समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। स्थल अमर गुफा केस की पूरी जानकारी परत दर परत ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, अमर गुफा में निर्मित जैतखाम और गेट में तोड़फोड़ होती है। उसके बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करती है। इसके बाद ये देखिए जो घटना है, ये थोड़ा फ्लैशबैक में हमें चलना पड़ेगा। 15 और 16 मई की दरमियानी रात में ये घटना गिरोधपुरी के महकोनी वो जगह है जहां का ये पूरा मामला है। जैतखाम को असामाजिक तत्वों ने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, टूटा हुआ वो मिला। अब देखिए, लोहे का जो गेट था वहां पर, उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर, उस लोहे के गेट को भी तोड़ दिया जाता है। अमर गुफा सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है। तो देखिए, तीर्थ स्थल पर ये पथराव का मामला है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। बलौदाबाजार से संतोष हैं
और राजधानी रायपुर से गौरव भी हैं। पहले मैं संतोष अपडेट आपसे लूंगा कि अभी क्या ताजा अपडेट है, क्या फुल फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है और पूरे स्थिति को इस वक्त काबू में ले लिया गया है? ताजा अपडेट सबसे पहले संतोष जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी उपद्रवी थे या जो भी आक्रोशित जो थे, यहाँ पे 2 से 4 बजे तक के ये यहाँ पे जो तांडव मचाया है वो इतना दर्दनाक है कि यहाँ पे कर्मचारियों की जितनी भी कार थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया और साथ ही जितने भी द्वितीय वर्ग कर्मचारी के जो मोटरसाइकिल हैं जिन्होंने अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो खरीदे वो भी करीब 100 की संख्या में जला के नष्ट कर दिया। साथ ही कलेक्ट्रेट में कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस ये दोनों को इतनी क्षति पहुंचाई है कि सीधा आग के हवाले कर दिया गया है। इसमें साथ 2 दमकल की गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग लगा दी गई है। ये इतनी बड़ी घटना है। घटना के बाद अभी 5 बजे जब यहाँ पे एसपी और आईजी दोनों पहुंचे, उनका कहना है कि सतनामी समाज के लोगों के साथ हमने मीटिंग रखी थी। उनका कहना था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, किसी प्रकार की यहाँ पे आगजनी या किसी प्रकार की उपद्रवी काम नहीं करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने किया है जिसको क्या समझा जाए। क्या समाज इतना बड़ा हो गया है कि हमारे ऊपर इस प्रकार से हमारे कार्यालय में आग लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल में आग लगा रहे हैं, कारों में आग लगा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं मेरे पीछे में ये एक संयुक्त कार्यालय है, बिल्डिंग है और यहाँ पे पूरे 42 से 45 ऑफिस लगती है। ये ऑफिस को उन्होंने अपना टारगेट बनाया और जितने भी इस समय यहाँ पे आपका कलेक्ट्रेट सभा में सभा कक्ष में एक बैठक भी हो रही थी, जिन्होंने आवाज सुन करके फिर अंदर ही अंदर डूबा के बैठे। साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे वो अपने आप को बचा करके अपने आप को असहाय महसूस करके यहाँ से भागने में असफल हुए हैं। नहीं तो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के अंदर ये भी सब जल जाते। वाकई संतोष, क्योंकि इस वक्त हमारे स्क्रीन पर एक तस्वीर वो भी चल रही है जिसमें आग लगी हुई है, वो देखकर समझा जा सकता है कि इस वक्त स्थिति क्या रही होगी। रायपुर का रुख करते गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, 15-16 मई का ये वाकया आपको भी याद होगा। इसके बाद सरकार भी हरकत में आई थी और ये भी कहा गया था साफ तौर पर, चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, वो बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद सतनामी समाज के ही कुछ लोग इस तरह का प्रदर्शन, हिंसाग्रस्त प्रदर्शन पर उतर आते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर को तो हालत खराब कर दी है। इस वक्त संतोष वहां खड़े हुए, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कैसे एकाएक ये प्रदर्शन इतना हिंसाग्रस्त होता चला गया। जी गौरव। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो 17-18 मई को जो ये मामला सामने आया था, इसके बाद लगातार जो समाज के लोग हैं वो हरकत में आए थे। उन्होंने कई तरह से जो है जांच की मांग की थी। इसे लेकर जो विधायक रहे उस समय, पूर्व विधायक रहे कांग्रेस से गुरु रुद्र, उन्होंने यहाँ रायपुर में प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी भी दी थी और जल्द कोई एक्शन न लेने पर तो कुछ भी आगे की जो कदम है वो उठाने की बात की थी। लेकिन इस तरह के कदम जो उठाया गया है, इस तरह के जो कृत्य अभी बलौदा बाजार से जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये बिल्कुल भी जो है जायज नहीं है। इसकी घोर निंदा, जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो सामने आए थे प्रेस वार्ता के बाद सरकार ने साफ तौर पर इस पर जो जांच के आदेश हैं वो दिए थे। गृह मंत्री ने खुद कहा था कि इस पर जो जरूरी जांच है वो इस पर की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक समाज के लोग ने जिस तरह से आकर आज जो कृत्य वहां पर किया है, कई दर्जनों जो गाड़ी है वहां पर जला दिए गए हैं। आम लोगों के गाड़ी भी, उसमें कई लोग आम लोगों की गाड़ियां भी होंगी, जो काम करने आए वाले हैं उनके भी गाड़ियां होंगी और पूरी तरह से एक बिल्डिंग को जो है आग में झोंक दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की जो असामाजिक तत्व है वो किस तरह के कृत्य एक धर्म के आड़ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक जिस तरह के कृत्य जो जय स्तंभ पर हुआ है उस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस पर पूरी तरीके से जांच होकर जिन्होंने भी उस तरह का जो काम किया उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन उसके बदले धर्म के आड़ पर आकर सरकारी संपत्ति को आग में झोंकना, आम लोगों को तकलीफ देना और इस तरह से शासकीय काम में जो बाधा डालना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मेन बात ये भी है गौरव कि अगर आपका साथ सरकार नहीं देती, प्रशासन नहीं देता, आश्वासन नहीं मिला होता,
आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हालांकि तब भी इस तरह की हिंसा वाला प्रदर्शन जायज नहीं है। आप सिस्टम पर इस तरह से चोट नहीं कर सकते। तो इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक तरह से समाज की छवि भी धूमिल होती है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो कृत्य किए गए हैं बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, किसी भी पहलू से जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखना होगा कि इसमें जुड़े आरोपियों पर किस तरह से सख्त कार्रवाई होती है। गौरव, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।